Now we talk of a very important topic in differentiation and this is called the chain rule. आपको ध्यान होगा हम लोग ने लेक्चर्स में पीछे कहा था कि अगर जैसे हमारा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन क्या याद किया था, dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स. तब हमने ये कहा था कि अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ भी डिफरेंट हुआ या ये फंक्शन में कुछ भी डिफरेंट हुआ तो हम लोग का डिफरेंशिएशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो ऐसे नहीं रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं साइन 5x या अगर हम कहते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इनका डिफरेंशिएशन स्ट्रेट अवे cos x नहीं होगा कि अगर कोई चाहे कह दे कि इसे cos x स्क्वायर प्लस 3 लिख दें या इसको लिख दें cos ऑफ 5x, ऐसा नहीं होगा. कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, जिसमें हम इन जैसे केसेस को भी अकोमोडेट कर पाएंगे. नाउ लेट्स से हमारा एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे dv बाय du आया, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ और रादर v इज अ फंक्शन ऑफ u, ऐसे भी लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ u. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई du आएगा. बट इस केस में क्या है कि u इज अगेन अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, लेट से w, मतलब v u के टर्म्स में है और u किसी तीसरे वेरिएबल w के टर्म्स में है और हम dv बाई du निकाल रहे हैं. तो कैसे होगा, तो dv बाई du को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा u. यही हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू निकाली थी. नाउ तब हमने कहा था कि ये तो एवरेज चेंज होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x जब हमने लिखा था तो हमने कहा था दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. तो इसमें हम ये लिख सकते हैं डेल्टा y इंटू 1 अपॉन डेल्टा x, और उस वक्त हमने कहा था dy बाई dx को हम dy इंटू 1 अपॉन dx नहीं लिख सकते, लेकिन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को डेल्टा y इंटू 1 अपॉन डेल्टा x जरूर लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा v इंटू 1 अपॉन डेल्टा u लिख सकते हैं. नाउ यहां पे हमने क्या किया, डेल्टा w से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डेल्टा w से डेल्टा w कैंसिल हो जाएगा, dv बाय du ही रहेगा. नाउ हमने क्या किया, सेपरेट कर दी लिमिट्स, डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा w इंटू लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा u. और यहां जो हम लिमिट जिस वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं उसी के टर्म्स में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं. तो जैसे हम लोग लिखते थे dy बाई dx, तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो जब dy बाई dx लिख रहे हैं तो क्या लिखते थे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यहां पे जो वेरिएबल लिख रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वही डेल्टा x यहां आ रहा है. तो यहां तो डेल्टा u है तो यहां पे डेल्टा u सही है, लेकिन यहां पे क्या है, डेल्टा w है और यहां डेल्टा u है. तो हमको पता है क्योंकि u w पे डिपेंड कर रहा है, तो एज डेल्टा u वुड टेंड टू 0 डेल्टा w विल ऑल्सो टेंड टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा w टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा w इंटू लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा u. नाउ ये क्या लिखा था, dv बाय du. तो अब ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हो गई dv बाय dw, और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, dw बाय du. तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि dv बाय du कैन बी रिटन एज dv बाई dw इंटू dw बाई du. मतलब अगर हर वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. चेन रूल क्यों कह रहे हैं, एक तरीके से देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, मल्टीप्लिकेशन मतलब चेन. अगर इसी को हम जनरलाइज कर दें, इन जनरल du बाई dv को अगर हम बहुत से फंक्शंस बीच में आ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई df1
इंटू df1 अपॉन df2 इंटू df3 अपॉन df4, सॉरी df2 अपॉन df3 एंड सो ऑन। एंड लेट्स से आखिरी में क्या आ जाएगा, dfn अपॉन लेट्स से du, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चेक करिए, इन इफेक्ट देखिए, ये सब एक तरीके से मन में सोचिए, काट नहीं रहे लेकिन ये कैंसिल आउट हुए जा रहे हैं, और आखिरी में क्या होगा, dv बाय du। तो इन जनरल हम चेन रूल को ऐसे डिफाइन करते हैं। व्हेन वी विल टेक एग्जांपल्स तो आपको और ये बात समझ में आएगी। नाउ ये जो हमने चेन रूल पढ़ा, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस के तो हमने पढ़े, हमने याद भी कर लिए। अब उन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शंस बन रहे हैं उनको डिफरेंशिएट करने में चेन रूल बहुत हेल्पफुल है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ gx। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब चेक करिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, किस फॉर्म का है, x रेज टू पावर n। तो हो क्या रहा है, साइन एक्स के अंदर हमने क्या करा, एक दूसरा फंक्शन fx दिया, और fx क्या है, लेट्स से gx ले लेते हैं। अगर अब लेट्स से वी राइट इट अगेन, लेट्स से हमने कहा fx फंक्शन साइन एक्स है, लेट, और gx फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है। तो अगर अब हम f ऑफ gx लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फंक्शन f में gx फंक्शन इनपुट दे, gx क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मतलब f फंक्शन में जहां जहां x है वहां हम क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर, और f फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, तो साइन एक्स में x की जगह क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर लिख दें, तो क्या फंक्शन बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये जो हमारा फंक्शन था ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन एक्स। नाउ हमें पता है y इज इक्वल टू e की पावर एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। नाउ ये जो फंक्शन दिया है ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, कैसे बना होगा, लेट्स से हमने कहा एक फंक्शन fx है e की पावर x, और एक फंक्शन है gx विच इज साइन एक्स। अब अगर हम कहें f ऑफ gx निकालना है हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, f फंक्शन में gx को इनपुट करिए, f ऑफ gx क्या है, साइन एक्स दें हम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f में जहां भी x लिखा है वहां पे क्या लिख दें, साइन एक्स, और fx फंक्शन क्या था, e की पावर x, तो यहां x की जगह क्या लिख दें, साइन, यहां x है तो यहां x है, और हमने इनपुट क्या दिया है साइन एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन एक्स, तो क्या लिख देंगे, e रेज टू पावर साइन एक्स। तो हमारा ये फंक्शन बन गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। लेट्स से हमारे पास है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ अगेन हमें पता है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी एक तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब अगर हम कहें लेट fx हमारा tan इनवर्स x है और gx हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और हम इंटरेस्टेड है f ऑफ gx फंक्शन डेवलप करने में, तो f ऑफ gx मतलब f के अंदर इनपुट में क्या दो, gx का आउटपुट, एंड gx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब फंक्शन f में, फंक्शन fx में x की जगह क्या इनपुट दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो fx क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह अब हम क्या इनपुट दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए हमारा यही फंक्शन आ गया। इट मींस ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो जो चेन रूल है दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। नाउ अब होता क्या है, तो बेसिकली पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं फिर इसको समझाते हैं। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कीपिंग जो भी आर्गुमेंट अंदर लिखा है उसको एज इट इज लिख दें उस फंक्शन में। देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक तरीके से चेन रूल है, अंदर जाइए और अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
ये रूल है। अब जरा पहले इसको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट केस है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है, तो सबसे पहले हमको कौन सा फंक्शन मिला बाहर, साइन एक्स। मन में सोचिए, एक्स स्क्वायर मत सोचे, उसको सोचे एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेट्स से वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x स्क्वायर, जो भी अंदर लिखा है आर्ग्यूमेंट उसको एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करिए। देन अंदर जाइए, अंदर कौन है, x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज अगेन अ स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 इंटू x 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। अब देखिए, जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था, तो इफ समवन सेज कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स का तो cos x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। तो ये गलत है, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये हमने पहले ही कहा था कि अगर स्टैंडर्ड फंक्शंस है तो वो हमारे डिफरेंशिएशन काम करेंगे, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वो तो आएंगे, साथ में एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगी। नाउ लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू e की पावर sin x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। नाउ सबसे पहले हमारा क्या फंक्शन है, e फंक्शन। तो मन में सोचिए e रेज टू पावर x है, e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x होता है। तो ये जो चीज लिखी है इसको एज इट इज रिटेन कीजिए, इसको x की तरह सोचिए, तो e की पावर sin x ही हो गया। फिर अंदर जाइए, अंदर कौन है, sin x है, अंदर फंक्शन क्या मिला, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा, e रेज टू पावर sin x इंटू cos x। नाउ अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि dy बाई डी एक्स e रेज टू पावर x का तो e रेज टू पावर x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर sin x ही होगा। तो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली तीसरा भी एक ले लेते हैं एग्जांपल। लेट्स से y इज इक्वल टू, वी हैव tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, तो ये हम समझ चुके हैं कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। नाउ सबसे पहले हमको कौन सा फंक्शन मिल रहा है, हमको tan इनवर्स फंक्शन मिल रहा है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी यहां लिखा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यहां तो ये लिखा है x की जगह, तो क्या कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, जो बाहर फंक्शन था, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। नाउ मूव इनसाइड, अंदर कौन सा फंक्शन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें, डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर फंक्शन मिला। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस है तो दोनों अलग कर दें, पहले तो हम इसे सॉल्व कर लें। 1 प्लस दिस वुड बी एक्स रेज टू पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये क्या है, एक्स रेज टू पावर n का फॉर्म। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x n माइनस 1, विच इज 2 इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, 2x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। नाउ हम लोग ने चेन रूल में भी क्या पढ़ा कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, एक्सटर्नल फंक्शन, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए कीपिंग द आर्ग्यूमेंट एज इट इज, और फिर जो अंदर आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। नाउ अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा हो तो सीधे सीधे एफ डैश एक्स होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है तो ये अगेन क्या आएगा, एफ एक्स स्क्वायर। मतलब इसका ये है कि जिस वेरिएबल के फॉर्म में एफ दिया है, अगर उसी फॉर्म में जो आर्गुमेंट यहां है वही आर्गुमेंट अगर यहां पे दिया है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
तो हम इसका जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन का करेंगे। अब जैसे अगर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, आप चेक करिए ये आर्ग्यूमेंट जो अंदर है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर है और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एक्स है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश कीपिंग द आर्ग्यूमेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो विच इज 2x। नाउ जैसे अगर हमसे कोई कहे g डैश साइन x लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है d बाय डी साइन x इज g डैश साइन x। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ देखिए सिर्फ g डैश का डिफरेंशिएशन दिया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अगर वो लिखा होता, देखिए समझिए, अगर यही चीज मैंने ऐसे लिखी होती जी डैश साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर मैं पूछता ही किसका डिफरेंशिएशन, तब आप लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ जी साइन एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पे जो आर्ग्यूमेंट अंदर है वो साइन एक्स के टर्म्स में है और जो नीचे जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है वो एक्स है। तो अब अगर हम ये वाला केस होता है जब ये आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन का इज नॉट सेम एज द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर हम अंदर और बाहर सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां हमारा चेन रूल लगने लगता है। तो ये क्या होगा, g डैश एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीपिंग द आर्गुमेंट इनसाइड सेम एंड देन मूव इनसाइड, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो अगर ये दिया होता तो हम ये डिफरेंशिएशन सोच रहे होते, लेकिन दिया क्या है, सिर्फ g डैश साइन एक्स। तो इसका मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। ये पॉइंट हमको समझना होगा। नाउ इस चीज को ये क्यों बताया, अब यहां पे हम वो यूज करेंगे डी बाय, अब हमारा इंटरनल आर्गुमेंट क्या है, gx है, f ऑफ gx, मतलब f के अंदर जो आर्गुमेंट है x की जगह क्या लिखा है, gx लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ gx एफ जी एक्स, और ये हमने अपनी तरफ से किया तो इसको कॉम्पनसेट करे दे रहे हैं डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। अब चेक करिए यहां वाले केस में सिर्फ एफ डैश जी एक्स आएगा, क्योंकि जो अंदर का आर्गुमेंट है और जो यहां जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सेम है, तो सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया इनटू, अब यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जी एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। नाउ दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर। अगर आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन होते जा रहे हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए कीपिंग द एंटायर आर्ग्यूमेंट सेम, फिर एक स्टेप अंदर जाइए नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट सेम रखिए, फिर मूव इनसाइड तीसरे का करिए एंड सो ऑन। नाउ अब इस पे जरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू log sin x स्क्वायर। नाउ इसको ध्यान से देखिए, लेट से मैंने कहा fx मैंने फंक्शन माना log x और एक gx फंक्शन माना sin x और फिर एक hx फंक्शन माना x स्क्वायर। मेरे को कितने डिफरेंट फंक्शन दिख रहे हैं, log x दिख रहा है, sin x दिख रहा है और x स्क्वायर दिख रहा है। तो हमने तीनों को एक फंक्शन नाम दे दिया। नाउ अब ये जो चीज लिखी है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं f ऑफ g ऑफ hx निकालिए तो क्या होगा, सबसे पहले आप g ऑफ hx देखिए, f ऑफ g ऑफ hx क्या है, x स्क्वायर है, मतलब g फंक्शन में x की जगह क्या इनपुट दो, x स्क्वायर दो। तो g फंक्शन क्या है, gx क्या है, sin x, मतलब gx में x की जगह क्या दो, x स्क्वायर दो। तो क्या बन गया, f ऑफ sin x स्क्वायर
अब ये क्या मतलब हुआ कि फंक्शन एफ में एक्स की जगह क्या इनपुट दो, साइन एक्स स्क्वायर दो। तो एफ एक्स फंक्शन क्या है, लॉग एक्स फंक्शन है, तो एक्स की जगह क्या दो, साइन एक्स स्क्वायर दो। तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, विच इज व्हाट आवर फंक्शन इज। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। और कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल क्या था कि डिफरेंशिएट फ्रॉम द external function, move keeping the arguments of the internal argument same, then move inside, उसका differentiation कीजिए keeping the argument of that function same and so on। तो अगर हम इसे करते हैं, let's say differentiating with respect to x, तो dy by dx क्या होगा, d by dx of log of sin x square है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन क्या है, log x है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो 1 अपॉन x है तो x की जगह क्या लिख दें, साइन एक्स स्क्वायर। अब अंदर गए तो सबसे पहले कौन मिला, साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। और हम लोग का रूल क्या है कि अंदर के आर्ग्यूमेंट को एज इट इज रखो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर चेन रूल, अंदर क्या मिला, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब हमारे पास कोई फंक्शन नहीं तो हम यहां पे रुक जाएंगे। तो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर वुड बी cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर इंटू 2x। cos अपॉन sin क्या हो गया, tan x स्क्वायर इंटू 2x। लेट्स पुट दिस राइट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 2x, rather this will give us 2x tan x square. Let's take the next example. Suppose we are given y is equal to sec square log x square plus 3. इसका डिफरेंशिएशन करना है। ऑब्वियसली ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसे समझे, लेट्स से fx हमने माना sec square x फंक्शन, और रादर sec स्क्वायर एक्स भी नहीं मानते, एक्स स्क्वायर फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे चीज को अगर हम मन में सोचें, x है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक फंक्शन gx क्या माना, sec x। फिर एक फंक्शन hx क्या माना, log x। और लास्ट में क्या है, kx विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यानी एक तरीके से अगर आप देखें तो ये क्या फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ kx। चेक करिए अंदर से, h ऑफ kx क्या है, h फंक्शन में kx इनपुट दो, kx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फंक्शन hx में x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 दो, hx फंक्शन क्या है, log x। तो x की जगह क्या दो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू किसको दो, g को दो, g ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब gx फंक्शन में x की जगह log एक्स स्क्वायर प्लस 3 दो। तो gx फंक्शन हमारा क्या है, sec x। तो sec x में x की जगह क्या दे दें, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। एंड लास्ट ये वैल्यू हम, ये जो g ऑफ ये पूरी वैल्यू है, ये किसको दे दें, f को दे दें, sec ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब फंक्शन fx में x की जगह ये वैल्यू दे, और fx फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख दें, sec ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, विच इज व्हाट वी हैव गॉट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे स्टार्ट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले dy by dx, सबसे बाहर एक्सटर्नल फंक्शन कौन है, पीपल विल से कि भैया sec x है, नहीं sec x नहीं है, पावर फंक्शन अगर मौजूद है आपके क्वेश्चन में तो इट बिकम्स द फर्स्ट फंक्शन, पावर फंक्शन। तो इसको पूरे मन में सोचिए कि थिंक ऑफ इट एज x। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1 एट इज 2x। तो हम लोग का रूल क्या था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो कीपिंग दी
आर्ग्यूमेंट इनसाइड एज सेम। तो इसको मन में x सोच रहे हैं तो क्या आएगा 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। x क्या है ये पूरी टर्म है। तो क्या हो जाएगा ट्वाइस सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 1 हो गया बाहर का, कीपिंग द अदर अंदर का आर्ग्यूमेंट सेम। नाउ मूव इनसाइड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर लिखा है। सबसे पहला फंक्शन क्या मिला सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब सेक का हम डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग दिस एज सेम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो सेक का क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो x की जगह तो हम जो आर्ग्यूमेंट है एज इट इज वो रखेंगे। तो ये क्या आएगा सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू टैन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स। अब हमें कौन सा फंक्शन करना है अंदर का ये आर्ग्यूमेंट, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब तो अभी तक हमारा कितना आ गया ट्वाइस सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये वाला पार्ट इंटू यहां से क्या आया सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू टैन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। और अब इसमें ये फंक्शन क्या है log x, सबसे बाहर वाला यही है। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो x तो ये काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। हम लोग का रूल क्या है बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो कीपिंग द आर्ग्यूमेंट सेम। तो आर्ग्यूमेंट यही रखना है हमको। तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अब जो लास्ट हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो बेसिकली फिर ये क्या आ जाएगा ट्वाइस, चेक करिए ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू टैन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें तो अलग अलग कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x। तो इंटू 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।